नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए चैनल में। चैनल हालांकि गायत्री एजुकेशन क्लासेस ही है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक है 11वीं और 12वीं के लिए, यानी कि 11th और 12th के लिए, और वो भी CBSE पैटर्न के हिसाब से। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 3 सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, और हमारे एक सर है रोहित सर, वो आपको इसमें मैथ्स पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी आज ही 11th थी, आज ही 12th थी, मतलब धीरे धीरे सब आपको मालूम चल जाएगा, तो उसमें हम ज़्यादा क्यों बातचीत करें। चलो शुरू करते, चलो देखते हैं ना दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है, क्लास सबसे पहले जो आती है छोटी क्लास, जिसका नाम है क्लास 11th। तो क्लास 11th का जो चैप्टर मैं ले रहा हूँ, है ना, जो चैप्टर मैं ले रहा हूँ वो फिज़िक्स का है ना। आप इसे कह सकते हैं कि ये फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 1 है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हम फॉलो कर रहे हैं जो किताब, वो है NCERT, है ना। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सारी जानकारी मैं आपको दे दूं। और हमने जो इसका चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर तो वही है भैया आपका यूनिट एंड मेजरमेंट्स। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ शुरू करेंगे। मैंने आपसे जैसे कहा, हम पूरा स्पेसिफिक रहेंगे, सिर्फ फिजिक्स के उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे उस चैप्टर से जो हमारी NCERT में गिवन है, यानी जो हमारे एग्जाम में आने वाला है। तो 11th क्लास, क्या आप तैयार हैं? आप तैयार हैं, मुझे मालूम है। चलिए शुरू करते हैं भैया। देखिए, यूनिट एंड मेजरमेंट में सबसे पहले पढ़ने वाली चीज़ है, मैं आपको बता दूं। देखिए ना, सीधे बात करके, देखिए ज़्यादा कहानी सुनने से मतलब नहीं है ना, इसे सुनिए ध्यान से ज़रा। मैंने आपसे कहा बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो वो आती है हमारे पास, फंडामेंटल क्वांटिटी। आसान भाषा में अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि फंडामेंटल क्वांटिटी आखिर है क्या। भाई क्वांटिटी कई तरह की होती है। देखो, ये फिजिकल क्वांटिटी डेराइव्ड भी होती है, और आपकी फंडामेंटल भी होती है। ठीक है, एक और होती है डेराइव्ड होती है। मतलब तो फंडामेंटल का मतलब क्या? फंडामेंटल पता है बेटा, ये कुछ ऐसी क्वांटिटी हैं जिनको डिफाइन करने के लिए, जिनको परिभाषित करने के लिए, जिनकी परिभाषा देने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। वहीं आप डिराइव्ड क्वांटिटी जब आप पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो आप उस डिराइव्ड का मतलब ही क्या है? डिराइव्ड का मतलब ये होता है कि इसके लिए ज़रूरत पड़ रही है एक फंडामेंटल क्वांटिटी की। यानी कि अगर मैं यहाँ पर डिराइव्ड लिख दूँ, डिराइव्ड क्वांटिटी लिख दूँ, तो डिराइव्ड क्वांटिटी यार कौन सी होती है? दोज विच आर डिराइव्ड बाय the help of fundamental quantity। क्यू को मैंने शॉर्ट में लिख दिया फंडामेंटल क्वांटिटी, लेकिन ये which does not need any quantity to be defined, which does not need any other quantity जरूर लगा लेना, टू बी डिफाइंड। खुद को डिफाइन करने के लिए किसी इन्हें अदर क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, नीड नहीं है, इसीलिए इन्हें फंडामेंटल कहते हैं बेटा। फंडामेंटल का दूसरा नाम होता है बेसिक। बेसिक का मतलब ये होता है, जैसे आपने सुना होगा एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है ना, उन्हीं से तो वो एटम मिल करके बना हुआ है। ठीक है, तो हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर, सीधे सीधे फिर जाएंगे हम डिराइव्ड क्वांटिटी के ऊपर। तो फंडामेंटल क्वांटिटी आखिर होती कितनी है बेटा? तो टोटल देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब वो कौन सी हैं, तो उनका हमें सिंबल जानना है, उनकी SI यूनिट जाननी है। तो चलो अगले पन्ने पे जानेंगे बेटा। तो यहाँ मैंने लिखा फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, यहाँ हम उनके लिख देंगे भैया, जो SI यूनिट है। और SI यूनिट का यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आ जाएगा उसका सिंबल। याद है ना, ये चीज़ पहले आपने पढ़ी हुई है, ध्यान से देखो जरा। तो सर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है बेटा? सबसे पहले तो आती है लेंथ, याद रखना लेंथ। फिर आ जाएगा आपका क्या? मास। फिर बेटा थर्ड आ जाएगा आपका टाइम। फोर्थ बेटा आपका आ जाएगा टेम्परेचर। बेटा फिफ्थ आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी, है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। ठीक, छठवा आ जाएगा बेटा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये सब क्या होता है ये हम देखेंगे बेटा, धीरे धीरे आगे जब जाएंगे तब इसके बारे में समझेंगे बेटा। सातवां आपका क्या होता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बाद टेम्परेचर हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कैंडेला, ये तो इसकी यूनिट है, पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं जरा। लेंथ की बेटा SI यूनिट क्या होती है? मीटर। और आपने उसे देखा होगा शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम? M। लिखते नहीं लिखते? बिल्कुल लिखते हैं बेटा। मास के लिए क्या लिखा जाता है? किलोग्राम लिखा जाता है बेटा। और इसकी SI यूनिट का ही सिंबल, SI यूनिट तो किलोग्राम ही है, लेकिन लिखते कैसे अपन इसे? kg। चलते जाओ फटाफट से बेटा। टाइम है, टाइम को किस में लिखा जाता है? उसकी SI यूनिट क्या होती है? सेकंड, और उसे लिखा जाता है S।
ऐसे ही। और इसके अलावा भी 2 एक क्वांटिटी होती है जो कि अपनी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहलाती हैं। ठीक है, टेम्परेचर बेटा केल्विन में नापा जाता है। देखो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में भी ये होता है, लेकिन ऐसा यूनिट इसकी केल्विन होती है, ये आपको ध्यान रखना, डिग्री सेल्सियस नहीं होती है। बेटा कैसे लिखेंगे, के लिख दिया इसको शॉर्ट में वहाँ पे जा करके। इलेक्ट्रिसिटी बेटा सबको पता है किस में नापी जाती है, एम्पियर नापी जाती है ना, एम्पियर में ही नापी जाती है। एम्पियर को बेटा क्या लिखते हैं यहाँ पर, ए है ना, ए लिख दिया। ल्यूमिनस इंटेंसिटी बेटा इसकी ऐसा यूनिट है कैंडेला, कैंडेला को लिखा जाता है कैपिटल C स्मॉल d, कैंडेला। और बेटा 7वीं आपकी होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये मैंने इसलिए बाद में लिखी क्योंकि आपको मैं बता दूं ये कहीं ना कहीं आप फिजिक्स में नहीं केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। बता रहा हूँ कैसे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऊपर की आपने जितनी देखी ना, ये सारी आपके फिजिक्स से जो डील करती है, लेकिन ये वाली आपकी केमिस्ट्री से डील करती है। हालांकि फिजिक्स में भी होती है, पर ध्यान सुनेंगे थोड़ा सा अंतर होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बेटा ये जिसमें नापा जाता है ना, वो होता है मोल। वही मैंने कहा मोल कंसेप्ट आपका 11वीं का पहला चैप्टर है, तो आपको वो समझना है। देखिए मोल, इसको मोल ही लिखा जाएगा। यहाँ पर पूरी स्पेलिंग लिखते हैं, आखिरी में ई लगा देते हैं, सिंबल में सिर्फ MOL लिख देते हैं। आई बात समझ में नहीं आई तो बच्चों यहाँ देख लो जरा, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी, और अपना ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हमारी कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। इन्हें ही साथ ही हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। इसके अलावा बेटा 2 हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है, जरा उनके बारे में बता दूं मैं आपको, है ना। उनको बाद में लिया गया, इसलिए उन्हें क्या कहा गया, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बेटा 2 ही होती है, एक याद रखना प्लेन एंगल होती है, एक क्या होती है आपकी प्लेन एंगल बेटा, दूसरी होती है आपके सॉलिड एंगल। एक होती है आपकी प्लेन एंगल और एक क्या होती है बेटा, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की अगर आपसे इनसे कोई ऐसा यूनिट आपकी पूछता है इनकी, है ना, तो बहुत ध्यान रखना जरा। इनकी ऐसा यूनिट बेटा ऊपर वाले की है रेडियन, है ना, जब आप पाई में लिखते हैं तो आप रेडियन में होते हैं, ठीक। और सॉलिड एंगल की है बेटे, है ना। वैसे मैं आपको बता दूं हमारे कैमरामैन लगातार मुझे टाइम का जानकारी दे रहे हैं। जानते हो क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये चैनल नया है ना, यहाँ पे टाइम की कुछ बाउंडेशंस होती हैं, ठीक है। अब ये सब क्या करोगे बेटा, जहाँ हम पढ़ा रहे हैं प्लेटफॉर्म में, प्लेटफॉर्म के नियम तो हमें मानने पड़ेंगे, तो कोई बात नहीं, है ना। आप देखोगे कि हमारी क्लास की लेंथ अभी शुरू में छोटी ही रहेगी। उसकी वजह है क्योंकि यूट्यूब चैनल नया है और इनका कुछ रहता है, कुछ सब्सक्राइबर होने के बाद ही जो है ये टाइम धीरे से बढ़ सकता है, आधे घंटे। तो ये सारा कुछ आपके ऊपर है बच्चों, है ना। आप जितनी जल्दी हमसे जुड़ेंगे, आपको अच्छा लगते जाए, आप हमसे जुड़ते जाए, ताकि हमारी लेंथ बढ़ती जाए, आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करूँ। और बिल्कुल मुफ्त है, हम आपसे एक पैसा नहीं ले रहे हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, अब हमको पूरा कोर्स दे रहे हैं, ठीक है। बस आपको ध्यान से सुनना है और कोई डाउट हुए तो आपको पूछना है। हमारा ऐप भी आप डाउनलोड कर लेना, गायत्री एजुकेशन क्लासेस के नाम से एक ऐप आता है, वो गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध है, ठीक है। तो वहाँ पर भी लाइव क्लासेस होती हैं, तो लाइव आप वहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ तो रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहे हैं, यहाँ पर सर अभी लाइव क्यों नहीं हो रहा बेटा, जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे ना तो सारे फीचर्स जो है यूट्यूब के ओपन होते चले जाएंगे, ठीक है। तो वो तो फिर एक लॉन्ग प्रोसेस है, हाँ लॉन्ग नहीं है, वो तो आपके ऊपर है पूरी तरीके से। खैर चलिए सॉलिड एंगल की बात करते हैं, है ना। मेरी बातों को ध्यान रखना जरा आप बेटा। इसकी जो होती है स्टेरेडियन होती है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, स्टेरेडियन होती है ना। इतना तो आप समझ गए। तो ये था कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी और अभी मैंने बताया कुछ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब आते हैं जरा डिराइव्ड क्वांटिटी पे। चलो देखो कुछ डिराइव्ड क्वांटिटी की मैं आपसे बात करूं, है ना बेटा। डिराइव्ड क्वांटिटी मतलब कैसी क्वांटिटी, बहुत ध्यान सुनना और समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो डिराइव्ड क्वांटिटी बेटा पहले आता है, एक आती है वेलोसिटी, है ना, या कह लो बेटा स्पीड। ये डिराइव्ड क्वांटिटी में आती है। आपको मालूम है स्पीड इक्वल्स टू या वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, डिस्टेंस, और अपॉन में क्या लिखते हैं अपन, टाइम, क्या यही लिखते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुना, क्या डिस्टेंस को मैं मीटर में नापने वाला हूँ, मीटर में अगर मैं नापने वाला हूँ तो क्या बेटा मैं इसे बोल सकता हूँ कि ये लेंथ है, मतलब डिस्टेंस क्या एक तरह की लेंथ है, और टाइम क्या है बेटा, टाइम तो टाइम ही है, टाइम रहा। और ध्यान से देखो जरा, क्या स्पीड या वेलोसिटी के फॉर्मूले में एक लेंथ आ रही है, क्या ये लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है? हाँ सर अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले। और बेटा देखो जरा नीचे टाइम तो दिया, और टाइम भी क्या एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, बिल्कुल सही। तो देखो जरा यहाँ पर दो फंडामेंटल क्वांटिटी का इस्तेमाल करके एक डिराइव्ड क्वांटिटी बनाई गई जिसका नाम है वेलोसिटी या फिर स्पीड। क्या बात समझ में आ रही है आपको, है ना। और देखो चलो हम देख लेते हैं फटाफट से। अब मान लो बेटे एक्सेलरेशन बेटा, पहली बात तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि आसान भाषा में अभी तो आप सिर्फ लिखिए वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ये होता है फॉर्मूला। अब मेरी बात ध्यान सुनना, क्या ये जो एक्सेलरेशन नामक डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्या इसके फॉर्मूले में एक वेलोसिटी आ रही है?
वेलोसिटी खुद भी क्या है बेटा, एक डिराइव्ड क्वांटिटी। देखो जरा वेलोसिटी किस में आती है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी में आती है। तो देख रहे हो आप यहाँ पर एक डिराइव्ड क्वांटिटी और नीचे टाइम जो लिखा है ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी। तो क्या एक डिराइव्ड क्वांटिटी और एक फंडामेंटल क्वांटिटी की में से दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटी बनाई गई। हाँ, तो यही तो बात है बेटे। अब आप देखोगे सारा कुछ अब कुछ ना कुछ कहीं करके मिलजुल करके ही आएगा, सब कुछ कहीं ना कहीं मिलजुल करके ही आएगा, ये इसका फर्क है ना। अब देखो इसमें डिराइव्ड आ गए, तो जिसमें डिराइव्ड है तो बनी बात है डिराइव्ड ही हुई, तो खुद डिराइव्ड से ही बन रहा है। चलो आगे चलते हैं, फिर इनकी एसआई यूनिट की भी बात करेंगे अभी अपन, है ना। एक और चीज़ बता दो आपको, फिर अपन धीरे धीरे बात करते हैं। अच्छा चलो मान लो मैं यहीं पे बात करूँ, कोई तुमसे पूछे बेटा कि वेलोसिटी की हमें बता दो सर एसआई यूनिट क्या होगी, तो बेटा जरा एसआई यूनिट इसकी बताने की कोशिश करो। तो जरा मेरे सामने अभी के अभी कैसे बताएंगे एसआई यूनिट। सर एसआई यूनिट ऐसे बताएंगे कि भाई लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर, और टाइम की क्या होती है बेटा, सेकंड। ये रहा मीटर पर सेकंड एसआई यूनिट है। और वेलोसिटी या स्पीड पर ऐसे ही नापते ना, 40 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड ऐसे नापती है। इसमें आओ सर, वेलोसिटी की अगर हमें अगर एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट बतानी है तो कैसे निकालेंगे, उसी के दो फॉर्मूले से निकलेगी बेटा। ये ऊपर आ रहा है वेलोसिटी, और वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकंड। तो पहले तो मैं वेलोसिटी का लिख दूं मीटर पर सेकंड, तो हमने सिर्फ वेलोसिटी लिखा, लेकिन सर नीचे एक बार और टाइम है, और सर टाइम का क्या होता है सर, सेकंड होता है, तो एक और सेकंड यहाँ पे आ जाएगा बेटे। इस तरह से हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन की बन चुकी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या बन चुकी है बेटा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब और आओ बेटा थर्ड आओ, थर्ड देखने, देखो जरा ध्यान से। थर्ड में मैं आपसे बोल दूं अगर कि फोर्स, क्या बोला मैंने, फोर्स क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन होता नहीं होता। अब देखो जरा, क्या फोर्स एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, हाँ क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है, लेकिन मास देखो जरा, एक्सेलरेशन क्या है बेटा, एक फंडामेंटल क्वांटिटी, एक डिराइव्ड क्वांटिटी, और मास क्या है बेटा, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो कह रहा हूँ ना मैं आपसे, ये देखो सब मिश्रण ही मिश्रण मिलेंगे, मतलब सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटी यानी वो साथी ऐसे थे जिनमें कोई भी किसी और की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसके बाद आप डिराइव्ड क्वांटिटी में आओगे तो आपको देखना पड़ेगा कि सारे जितने भी डिराइव्ड वाले हैं वो सब फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से ही बनते हैं या दूसरे डिराइव्ड क्वांटिटी की मदद से बनते हैं। जैसे ये देखो जरा, डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी दोनों आ रही है, तब जाकर के ये वाली डिराइव्ड क्वांटिटी बन रही है। क्लियर है इतनी बात, बहुत बढ़िया। सर इसकी एसआई यूनिट के बारे में पता करते जरा। देखो बेटा, मास के लिए अपन क्या लिखने वाले हैं, केजी। इसकी एसआई मास की एसआई यूनिट क्या होती है, केजी। और एक्सेलरेशन की हमने निकाली गया अभी थोड़ी देर पहले, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ मैं रख दूँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप देख रहे हो ये एसआई यूनिट है किसकी, फोर्स की ना बेटे, इसी को केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही कहा जाता है 1 न्यूटन। ये देखो 1 न्यूटन। और ज़रा ध्यान देखो, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन। तो आज से आपको याद रखना है कि न्यूटन के अंदर जो यूनिट छुपी हुई है ना, मतलब मैं कह सकता हूँ बेटा कि 1 न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिख रहा है आपको, इसी को पूरे को एक यूनिट बना दिया, न्यूटन बोल दिया। और फोर्स की एसआई यूनिट में अब हम इतना सारा कुछ नहीं लिखते, हम इसकी जगह इनको सबको एक सिंबल बना दिया और वो एन कह दिया और न्यूटन हो गया वो। क्लियर है इतनी बात। चलो एक और देखते हैं जरा, मोमेंटम की बात करते हैं। मान लो बेटा मैंने यहाँ पे लिखा मोमेंटम, मोमेंटम जिसे हम पी से डिनोट करते हैं, और मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो मास इंटू वेलोसिटी होता है। सर मास मतलब तो केजी हो गया, और वेलोसिटी की यूनिट अभी अपन ने निकाली थी क्या, मीटर पर सेकंड होती है, तो ये लिख दिया मीटर पर सेकंड। और ये देखो जरा, ये आ गया, आपको दिख रहा है यहाँ पे, यानी कि मोमेंटम में यहाँ पर आपको दिखेगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक। और वहीं चले जाओ, ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक नीचे सेकंड बढ़ गया और ये न्यूटन बन गया। कोई समस्या हुई बच्चों, नहीं हुई। चलो और आगे चलते हैं, अभी देखते हैं ना, है ना, अभी धीरे धीरे देखते हैं ना, जरा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। अगर ये हो गया है ना, फोर्स अगर हो गया है, तो मैं अगर आपसे बात करूं और मान लो वर्क निकालने की कोशिश करूं, बेटा वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है बेटे, एनर्जी अपॉन में टाइम, यही होता है एनर्जी अपॉन में टाइम। सर लेकिन उससे पहले तो हमें एनर्जी निकालना पड़ेगा, नहीं उससे पहले हम वर्क निकालेंगे। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, इसको सुनो, अच्छे ध्यान सुनना, है ना, ये सब मत पढ़ो, रुको मैं बता रहा हूँ। पहले मैं आपको जरा वर्क को एक दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना, हालांकि वो पावर होता है, पावर होता है वो। देखो वर्क के लिए कैसे निकालते हैं बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे ये होता ही नहीं होता बेटा, सबको पता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है फॉर्मूला। बेटा डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, लेंथ है, लेंथ है तो क्या मीटर में निकलेगी, हाँ सर बिल्कुल सही बात है। और जरा फोर्स को देखो बेटे, फोर्स को क्या अपन न्यूटन लिखते हैं, न्यूटन मीटर, तो देखो जरा न्यूटन मीटर है इसकी यूनिट। और तुमको मैं अच्छे से बता दूं बेटा, इसी न्यूटन मीटर को कहते हैं 1 जूल।
है ना, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जे लिख देते हैं। और इसीलिए तो वर्क की यूनिट क्या होती है बेटा, जूल होती है। वर्क की यूनिट क्या होती है बेटा, जूल। तो याद रखना 1 जूल के अंदर इतना छुपा हुआ है। चलो मैं अगर इस न्यूटन को ओपन कर दूं बेटा, तो जरा देखो जरा ये यूनिट क्या बनेगी, केजी। और न्यूटन के अंदर क्या क्या छुपा होता है, मैंने बताया था ना, न्यूटन के अंदर ये देखो ये छुपा होता है, ये रहा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में ये 1 मीटर और लगा था, तो ये मीटर स्क्वायर यहाँ लग जाएगा। समझ गए नहीं समझे आप मेरी बात? ये देखिए किस तरह से आपको बताया जाता है। तो एक्चुअल में बेटा ये ऐसा ही फॉर्मूला है, यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, तो ये मीटर इसमें चढ़ेगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, जानबूझ के इसको पहले न्यूटन लिख दिया और बचे हुए को मीटर लिख दिया, तो ये न्यूटन मीटर बन गया। आसान भाषा में तुम कह सकते हो कि केजी, ये इन दोनों को मीटर स्क्वायर कर दूं और नीचे सेकंड स्क्वायर कर दूं बेटा, इसी को कहते हैं 1 जूल। तो ठीक है, तो देखो कभी कभी न्यूटन मीटर को 1 जूल लिख दिया जाता है और कभी कभी इसको लिख दिया जाता है 1 जूल। तो बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। आपको मैं क्या चाहता हूँ, आपको ये सब याद होना चाहिए, आपको कुछ भी भूलना नहीं है, ठीक है ना। ये मेरी बात आपको ध्यान रखनी है। अगर सर वर्क आ गई है, अगर वर्क आ गई है तो देखो जरा ध्यान से, मैं 3 बातें लिख रहा हूं बेटा। कभी भी वर्क, ये एनर्जी और ये हीट, ये तो आप मेरे लिए बिल्कुल याद रखो। क्यों सर, क्यों याद रखो? इन सब की मालूम आपको ऐसा यूनिट क्या है, इन सब की बेटा। वर्क की क्या बताई मैंने आपको, वर्क की ऐसा यूनिट क्या थी, न्यूटन मीटर, और इसे अपन ने क्या बोल दिया था बेटा, जूल। और आपने देखा होगा हीट भी जूल में नापा जाता है, एनर्जी भी जूल में नापी जाती है, और वर्क भी जूल में नापा जाता है। जूल का मतलब न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन को अगर खोल दूंगा तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, यानी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सिखाना भी सीखा, घबराओ मत, अपन प्ले कर रहे हैं बेटा। जितना ज़्यादा प्ले करोगे यूनिट में, उतने अच्छे से ये चीज़ आपके जहन में उतर जाएगी। मेरी बात अच्छे सुनना। अब एक बात सुनो, ये सर इक्वल क्यों हो सकते हैं, कैसे नहीं हो सकते हैं बेटा? क्या तुमने पढ़ा नहीं? याद करो 6th 7th की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से। मेरे पास यहाँ ऑफलाइन कोचिंग में 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं। उन सब की किताबें हम रोज देखते हैं बेटा। उसमें साफ साफ क्या लिखा हुआ है, हीट इज द फॉर्म ऑफ। इसकी फॉर्म का मतलब क्या, ये हीट ही है ना। उसका एक दूसरा रूप है हीट, जिसे हम कहते हैं एनर्जी का दूसरा रूप है। तो अगर ये उसी का रूप है, तो इसकी अगर ऐसा ये यूनिट जूल है, तो हीट की भी क्या होगी, जूल ही होगी। वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या ये बात समझ में आ गई आपके? इसलिए बेटा ये तीनों कभी भी दिख जाए तो यही काम करना है। अब अगर ऐसा है तो मेरे बच्चों यहाँ जरा देखो, मैं तुमसे पावर बोलूँ तो बेटा पावर क्या होता है? पावर तो होता है सर वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है बेटा, वर्क अपॉन टाइम। अब ध्यान सुनो, क्या वर्क को एनर्जी लिखा है, तो सर इसको तो पावर को अपन कह सकते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम। सर क्या फिर हीट अपॉन टाइम भी तो बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। सब अलग अलग फॉर्मूले हैं, किसके हैं, पावर के हैं। वो सब छोड़ दो जरा ध्यान से थोड़ी देर के लिए, तुम वर्क पे ध्यान दो बेटे। मुझे इतने से मतलब मुझे पावर की वैल्यू निकालनी। तो बेटा पावर इज इक्वल्स टू, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर वर्क। वर्क की ऐसा यूनिट क्या है बेटा, वर्क की ऐसा यूनिट क्या है, जरा देखो जरा यहाँ पे। अभी तुमने निकाला था वर्क की ऐसा यूनिट, तुमने न्यूटन मीटर निकाली है। या शॉर्ट ऐसे लिखेंगे या तो अपन जूल लिख सकते हैं, यही हो सकता है ना बेटा। अब ध्यान से लो, यहाँ देखो, तो सर आप इसकी यूनिट जूल लिख दो और इसकी बेटा सेकंड। और जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं बेटा, 1 वॉट। क्या बोलते हैं बेटा, 1 वॉट। याद रखना 1 वॉट। अच्छा मान लो मैं जूल को ओपन करना चाहूँ, ऐसे नहीं लिखना चाहूँ, तो बेटा कैसे लिखेंगे? अगर पूरी यूनिट इसकी खोलना चाहे तो उसके लिए अपने को यहाँ पे देखना पड़ेगा, वर्क की पूरी यूनिट है केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये 1 जूल के बराबर है। तो यहाँ देखो जरा, अगर मैं सिर्फ जूल के यहाँ पे रख दूँ केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, और 1 सेकंड नीचे और है, तो बेटा इस सेकंड का क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नहीं बनेगा बेटा? बन गया ना। तो ये देखो, ये जो यूनिट कहेगा इसी को कह रहे हैं 1 वॉट। लेकिन इसको थोड़ा सा आसान कर दिया है ना, पहले इसमें से 1 सेकंड निकाल दो तो तुम्हें दिखेगा कि ये कुछ कहानी। यानी कि मोरल ऑफ द स्टोरी बेटा, अगर तुम आज यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मैंने तुम्हें फोर्स 1 न्यूटन जब बताया फोर्स के लिए, जब मैंने 1 न्यूटन तुम्हें पढ़ाया तो तुमने क्या सीखा बेटा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर बेटा तुमको मैंने वर्क बताया जो कि जूल होता है, बस यहाँ पे स्क्वायर बढ़ गया, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। और इसको अगर ढंग से लिखा जाए तो केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, और ये मीटर। अब सर इसको और इसको सही से लिखें तो और हो गया बेटा, ये वाला तो बन गया क्या, न्यूटन, क्योंकि ये तो न्यूटन ही होता है, इतना एरिया तो ये न्यूटन है। और सर ये मीटर बचा तो ये न्यूटन मीटर। इसी न्यूटन मीटर या इसको 1 जूल कहते हैं। और लास्ट हमारा हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, इसके बाद अपन ये लेक्चर यहीं पे बंद करेंगे, है ना, जैसे आपको मालूम है। पावर बेटा क्या होती है, 1 वॉट, है ना, सिर्फ W लिखते हैं। अब इसमें क्या छुपा हुआ है, ये तो पूरा छुपा ही है, ये तो पूरा छुपा ही है, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे मतलब पूरा सेकंड क्यूब है, लेकिन इसको सही से सेकंड को अलग कर दिया जाए,
kg मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर और इंटू 1 अपॉन में सेकंड। तो बेटा इतनी चीज़ को क्या बोला गया है, इतनी चीज़ को क्या बोला गया है, इतनी चीज़ को तो जूल बोला गया, तो इतनी चीज़ को आप जूल लिख देंगे। तो ये देखो जरा जूल लिख दिया और नीचे सेकंड है बेटा, जूल पर सेकंड को ही क्या बोला गया है यहाँ पर 1 वॉट। बात समझ में आ रही है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रख लो, अच्छे से रिवीजन कर लो, क्योंकि यूनिट में तो आप कैसे पहले प्ले करना है। अगले वीडियो में हम बेटा बात करेंगे डायमेंशन के ऊपर, तो बने रहिए, जुड़ जाइए, अच्छा लगाओ, दूसरों बच्चों से शेयर करिए। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल भी हैं गायत्री एजुकेशन क्लासेस, सारी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, आप वहाँ पहुँचिए, आपको सब उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले लेक्चर में।